गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका गैलेक्सी ऑनलाइन एजुकेशन में। पॉलिटिकल की क्लास है आपकी। डेट है 21 सितंबर। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा पूरा कर लिया था। उसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो वो आके जो है पूछ सकता था, या तो ग्रुप के अंदर या जो है स्कूल के अंदर जो है वर्चुअल आपको बुलाया गया था। ठीक है ना, तो आप आए भी थे, कुछ 6 से 7 लोग आए भी थे, कुछ रिलेटेड इश्यूज थे, तो जिनको भी इशू है वो आके जो है इस तरह की जो है क्वेरी जो भी उनकी सॉल्व कर सकता है। अब 2 टॉपिक रहते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर। एक तो हमें पढ़ना है प्रीएम्बल जो था हमारा। प्रीएम्बल क्या था कि जवाहरलाल नेहरू ने जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो मैंने आपको बताया था उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो सामने रखा था। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और हम क्या चाहते हैं। ठीक है ना, तो उसी को, जैसे ये आपकी बुक है, ठीक है ना, बुक के रिगार्डिंग भी इशू था किसी को, तो ये वाली बुक है राजस्थान बोर्ड की, ये आपको परचेज करनी है। ठीक है, अगर किसी ने एनसीईआरटी कर ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट सब कुछ सेम है, सब कवर का जो है वो डिफरेंस है, तो आपको जो है इसमें कोई इशू लेना नहीं है। पुरानी जो आपकी बुक्स चलती थी उसमें पीछे आपके पूरा प्रीएम्बल दिया हुआ होता था जो 10 तक आपने पढ़ा था। इसके अंदर जब आप आएंगे तब आपको फ्रंट पेज के अंदर प्रीएम्बल जो है वो लिखा हुआ मिलेगा, उसको पढ़े हम। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जो है और डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। कंटेंट जो होता है, ठीक है ना, उसके अंदर हमारे 10 चैप्टर्स है जो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर जो है डिस्कस किया था। तो अगर आप एज एन ओवरव्यू देखें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एज एन ओवरव्यू देखें तो फर्स्ट से लेके 10th चैप्टर तक हमको सारी जानकारी है, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एज एन ओवरव्यू बता रहा हूँ, चैप्टर तो हम पढ़ेंगे, पर फर्स्ट से लेके 10th तक जो है सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे जो एक चैप्टर होता क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, इसमें मेन समरी क्या है, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स, फंडामेंटल, इलेक्शन कैसे होता है जो एमपी एमएलए का मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी फिलॉसफी क्या है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अब आपको इजीनेस हो जाएगी हर चैप्टर को पढ़ने में, भाई इसका जो है फंडामेंटल जो है डिस्कशन या प्रिंसिपल जो है ये रहने वाला है। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं 2 चीज़, एक तो आपके प्रीएम्बल और दूसरा आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि आपकी क्या ड्यूटीज़ है। ठीक है ना, तो प्रीएम्बल जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। स्टार्ट कैसे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल में 3 चीजें आती है, प्रीएम्बल में 3 चीजें आती है। किसने बनाया, क्यों बनाया और इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसमें क्या क्या चीजें हैं और कब बना या कब जो है वो इनेक्ट हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है हमारे पूरे कंट्री के अंदर। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट लाइन जो है आप पढ़िए। जो लोग बुक लेके नहीं आए हैं, अभी भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बुक खरीद लीजिए। बुक अवेलेबल है सभी स्टेशनरीज पे, तो ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि पर्टिकुलर शॉप से लेना है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, सब अवेलेबल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly constitute to make। ठीक है, आगे प्रोसेस आगे। सबसे पहला बता है हम कौन, भारत के लोग। तो ये वो बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को या बनाया किसने, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया भारत के लोगों ने। अब आप एक क्वेरी करोगे कि सर भारत के लोग कैसे बना सकते हैं, बनाया तो था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें 292 मेंबर्स थे और एक्सेट्रा जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह से थे 93, उन लोगों ने बनाया। पर भाई उनको सेलेक्ट किसने किया था, जब 1937 में इलेक्शंस हुए थे तब उन लोगों को सेलेक्ट किसने किया था, जनता ने ही किया था। ठीक है, उसी के बेसिस पे 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और उसका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना। ठीक है, तो उन लोगों ने बनाया है और इनडायरेक्टली बात करें तो भारत की ही जनता ने बनाया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India। ठीक है, हम जब अपनी मर्जी से एक साथ एक मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, solemnly resolved इकट्ठे हुए हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, क्या
इंडिया को बनाने के लिए, कैसा इंडिया बनाने के लिए? सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, आगे कुछ लिखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। अब उन सब का मीनिंग क्या है? हम लोग इकट्ठा हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन? इस तरह का। सबसे फर्स्ट जो लिखा हुआ टॉपिक, सोवरन। सोवरन क्या होता है? मैंने बताया भी था, फिर से आपको डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसा प्रिंसिपल है ये जिसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरनल मैटर में, हमारा, जब भी मैं हमारा बोल रहा हूँ मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे इंटरनल मैटर में कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। कैसे? क्या इंडिया के इंटरनल मैटर्स में चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका या और भी वर्ल्ड का कोई कंट्री हमें गाइड कर सकता है क्या कि हमें ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, लोगों के साथ वैसा बिहेवियर करना चाहिए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बस इसका मेन प्रिंसिपल यही है, हमारे इंटरनल मैटर्स में कोई एक्सटर्नल पावर या एक्सटर्नल अथॉरिटी जो हमें गाइड नहीं कर सकती। हमें जो करना है हम इंडियन से खुद ही करेंगे, खुद ही कंट्री के लिए। तो ये हो गया आपके सोवरेन। फिर बात आती है सोशलिस्ट। हिंदी में इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है समाजवाद, ये सामाजिक, ठीक है। इंडिया जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस किए हुए हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम जो है किसी में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। सोसाइटी में सभी ऑप्शंस जो है सभी के लिए खुले। मीन्स कोई भी कास्ट का, कोई भी जाति का, कोई भी स्ट्रेटा का, कोई भी ग्रुप का आदमी जो है वो कोई भी जॉब कर सकता है, कोई भी ट्रेड कर सकता है, या उसको जो ऑप्शन पसंद है वो चीज़ जो है एक्वायर कर सकता है। अगर किसी को पसंद है कि मुझे व्यापारी बनना है वो बन सकता है, अगर किसी को पसंद है मुझे साइंटिस्ट बनना है तो बन सकता है। ऑप्शंस खुले हैं। अगर आप खेती करना चाहते हो तो ज़मीन पड़ी है, करो खेती, हाँ ज़मीन आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो समाज में सब लोग बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है और सभी ऑप्शन सभी के लिए खुले हैं। आपको जो इच्छा हो कर सकते हो। आप राजस्थान में नहीं रहना, यूपी में जाके कुछ करना चाहते हो तो आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो। इंडिया या इंडियन कंट्री आपको नहीं रोकने वाली, ठीक है। तो ये हो गया सोशलिस्ट। फिर आता है वर्ड सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है? ये हिंदी में इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। मीन्स इंडिया एज ए कंट्री खुद का कोई पर्टिकुलर रिलीजन या धर्म नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि हम जो है हिंदू गवर्नमेंट है, हम मुस्लिम गवर्नमेंट है, या एक ही धर्म को प्रोपोगेट करती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि आप जिस धर्म में जाना चाहते हैं वो धर्म अपनाइए, हम आपको नहीं रोकने वाले, और नहीं हम बोलने वाले हैं कि यही धर्म वाले रहेंगे या इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज है या उनके साथ डिसएडवांटेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट खुद का कोई जो है रिलीजन नहीं है और नहीं वो कहती है कि आप उसको फॉलो कीजिए, आपको जो इच्छा है आप वो कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्युलर। फिर वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? 10th के अंदर चैप्टर था डेमोस प्लस क्रेटिया, पावर ऑफ पब्लिक। मीन्स जनता जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुनती है। पब्लिक की इतनी पावर है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन भी सकती है और उनको क्या कर सकती है, हटा भी सकती है। अगर आपको पसंद नहीं आए तो 5 साल के अंदर वोटिंग होती रहती है। उससे पहले भी बहुत से ऑप्शंस है, हम पढ़ेंगे आगे कि किस तरह जो है किस तरह की एक्टिविटी आपके सारी हो सकती है। तो ये है डेमोक्रेटिक, ठीक है। चैप्टर पूरा था तो मुझे नहीं लगता आगे को समझाने का जरूरत। उसके बाद आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है कि इंडिया जो है उसका कोई भी हेरिडिटरी रूलर नहीं है। इंडिया जो है उसका हेरिडिटरी रूलर नहीं है। लास्ट क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली होता है पर इलेक्टेड होता है, ठीक है। और इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो ये नवंबर का क्या है, 26 जनवरी का क्या सीन है, वो आपको पिछली क्लास के अंदर पूरा समझा दिया गया था। तो रिपब्लिक का यही मीन होता है, इंडिया गणतंत्र है, हम जो है फ्री हैं, कोई भी हेरिडिटरी रूलर नहीं है, सारे लोग जो है वो इलेक्टेड होते हैं और अपना जो है कल्चर को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये तो बात हो गई इंडिया की कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या देना था। और इसके आगे क्या था कि सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और इसके सारे सिटीजन्स को क्या देना है? इसके सारे सिटीजन्स को क्या देना है? इसके सारे सिटीजन्स को देना है जस्टिस। कैसा जस्टिस देना है? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, ठीक है। जस्टिस कैसा देना है? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है। सोशल जस्टिस कैसे होगा?
अभी आपको बताया, आपने सोशलिस्ट पढ़ा है। समाज में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी अपर कास्ट नहीं है, कोई भी लोअर कास्ट नहीं है, और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है तो उसको कुछ रिजर्वेशन वगैरह दे के सबको बराबर लाने की कोशिश की गई है। सभी के साथ न्याय हो रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है इस इंडिया में। फिर है आपके पॉलिटिकल, कोई भी आदमी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। आप खुद खड़े हो सकते हो अगर आपकी एज है तो। आपने देखो आम आदमी खड़ा होता है और वो इलेक्शन जीत सकता है। कितने भी लोग जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी रोकने वाला नहीं है, बस वो कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। इकोनॉमिक अभी बताया, पूरी इकोनॉमी आपके लिए खुली है। आपको जो धंधा, व्यापार, ट्रेड, जॉब, प्रोफेशन जो भी एक्वायर करना है, आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ कर सकते हो। आप में किसी तरह की कोई बंदिश वगैरह नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो न्याय आपको मिला है, और अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जुडिशरी दी हुई है। वो जुडिशरी में आप जाइए और अपना जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये हो गया आपके जस्टिस। उसके बाद आता है आपके इक्वलिटी, सभी लोग बराबर हैं। कैसे? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी कैसी है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। मीन्स सभी लोग एक ही लेवल पे है। अगर एक क्लास चल रही है और यहाँ पे 20 जो है बच्चे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 10 को अलग पढ़ाएंगे, 10 को अलग पढ़ाएंगे, नहीं, सभी लोग बराबर है। एक टीचर के लिए स्टेटस सेम है। अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सभी अपनी प्रॉब्लम रेज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है दो जनों से पूछेंगे, पिछले वालों से नहीं पूछेंगे, पीछे वालों से पूछेंगे, आगे वालों से नहीं पूछेंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो आप जो है सभी इक्वल हो, बराबर हो, समान हो, कहाँ? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के मामले में। फिर आपको दे रखी है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, फ्रीडम। कैसी? बोलने की, एक्सप्रेस करने की, विश्वास की, वर्शिप की, बिलीव की, ठीक है। जैसा चाहे सोच सकते हो, जैसा चाहे मन में कुछ भी कर सकते हो, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हो, आपको कोई कुछ भी बोल सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आपने किसी के खिलाफ गलत नहीं बोला। आपको उतनी ही फ्रीडम है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पॉलिटिकल में भी है, कि आपको उतनी फ्रीडम है जितनी अगले वाले की फ्रीडम जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। समझाओ फिर से, अगर मैं हूँ और एक दूसरा आदमी खड़ा है तो मैं उसके खिलाफ कुछ भी बोला जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर उस लेवल पे भी नहीं पहुँचना है कि मैं उसकी जो है पर्सनल डिग्निटी जो है या पर्सनल उसकी जो ओपिनियन उसके बारे में कुछ खराब बोल रहा हूँ या कुछ गलत बिहेव कर रहा हूँ या गलत जो है प्रोपोगंडा कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, वो नहीं कर सकता मैं। अगर मैं वैसा करता हूँ तो फिर वो बंदा कहाँ जाएगा? जस्टिस लेने के लिए, सोशल जस्टिस है अभी पढ़ा है, वो जाएगा सीधा कोर्ट में, बोले इसने मेरे खिलाफ इतना इतना खराब बोला है, ठीक है ना। बोल सकते हो, पर इतना भी अनलिमिटेड खराब नहीं बोल सकते हो जहाँ तक उसकी फ्रीडम जो है वो खराब हो जाए, ठीक है ना। तो ये है आपकी लिबर्टी। उसके बाद आती है इक्वलिटी, सॉरी लिबर्टी मैंने पहले पढ़ा दी, एक ही बात है, और इक्वलिटी। उसके बाद आती है फ्रेटर्निटी। अब आपको क्या करना है? आपस में जो है भाईचारा, फ्रेटर्निटी होती है भाईचारा, ब्रदरहुड जो है मेंटेन रखना है। सभी लोग बराबर है, सभी लोग इंडियंस हैं, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, वो एक प्लेज होती है, आप बोलते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये हमेशा ट्राई करना है कि इंडिया को जो है हम क्या करें, आगे से आगे बढ़ाते रहें। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एक इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन करनी है, उसके खिलाफ जो इतना भी खराब नहीं करना है, ठीक है। और नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी मतलब आप सभी लोग साथ में रहोगे तभी तो कंट्री एक रहेगी, इंडिया एक रहेगा। अब हम सब जो है अगर इधर उधर डिवाइड हो गए, बोले नहीं हम इस कास्ट के, हम इस क्लास के, हम लोअर अपर करके कुछ भी, तो फिर इंडिया के यूनाइट रहेगा नहीं, फिर तो राइट्स वगैरह, दंगे वगैरह होते रहेंगे और पॉलिटिशियंस जो है वो हमें इसी तौर पे जो है बांटते रहेंगे और अपना जो है जो भी कह सकते हैं रोटी सेकते रहेंगे, या मीन्स कह सकते हो कि वो अपना कार्यक्रम प्रोग्राम चलाते रहेंगे। तो उन पॉलिटिशियंस को जो है हमें किसी तरह की हवा नहीं देनी है, हमें आपस में भाईचारा बनाए रखना है, चाहे वो कितना भी हमारे खिलाफ या हमें भड़काने की कोशिश करे। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। इस Constituent Assembly की इस डेट को, किस डेट को? इस डेट को जो है हम अपने आप को, मीन्स इस जनता को, स्टार्ट करने वाला कौन था? हम अपने आप को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, आज से इनेक्ट कर रहे हैं, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंगली हम आगे आने वाले टाइम में मूव करने वाले हैं। तो ये प्रियम्बल है, इसके अकॉर्डिंग ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया है, डिफरेंट आर्टिकल से। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 22 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल्स है, ठीक है, और 12 शेड्यूल्स है। अब ये क्या होता है, आप ऐसा समझिए 22 तो चैप्टर है, उन चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स करके 395 आर्टिकल से टोटल मिला के
टोटल 22 पार्ट्स के अंदर 395 है, पर्टिकुलर एक के अंदर 395 नहीं है, टोटल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। और 12 शेड्यूल डिफरेंट डिफरेंट जो है टेबल्स दे रखी है, वो कितनी है 12, उसके बारे में लिखा हुआ है कि इसमें ये प्रोजेक्ट है, वो है आगे आने वाले टाइम में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका प्रियम्बल पूरा हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके, हाँ, और एक और बहुतों को दिक्कत हो रही है, बुक में क्या लिखना है, सॉरी नोटबुक में क्या लिखना है, कैसे है क्वेश्चन आंसर, क्या करवा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो इनिशियली अभी 6-7 ही दिन हुए हैं क्लासेस को स्टार्ट हुए, रुके हुए इसलिए हैं कि सारे बच्चे अभी जुड़े हुए नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर फिर भी आपका कंप्लीट हो गया और बाकियों में भी सारा चीज़ हो रही होगी। तो जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है आपको सभी वो चीज़ नोट करनी है नोटबुक के अंदर। क्वेश्चन आंसर जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो 2 दिन और है, आके पूछ सकता है। विद इन 2-3-4 दिन के अंदर आपको ग्रुप में ऑटोमेटिकली सबके आंसर PDF फॉर्मेट में कैसे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो पैनिक नहीं होना है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मिल जाएंगे। वो आपकी लुकआउट नहीं है, वो हमारी लुकआउट है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। आप तो पढ़ने का ध्यान रखिए, ठीक है। अब लास्ट बचता है हमारे इस चैप्टर की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स जो है उसका तो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी जो हमारे पास बचता है वो बचता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर है, पार्ट 4A आर्टिकल 51A। उसके अंदर जो है पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, बाद में एक और जोड़ दी, तो टोटल कितनी हो गई है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके हो गई। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो जहाँ पे आपका इंडेक्स बना हुआ है चैप्टर्स का, ठीक है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर जो है उसके इस राइट साइड में आप देखिए, सॉरी लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, आपकी जो है बना हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पूरा जो है इसमें ड्यूटीज़ लिख रखी है, ठीक है ना। और उसमें लास्ट में बताया हुआ कि लास्ट वाली कब ऐड हुई थी, कैसे ऐड हुई थी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बताया है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी इंडिया के लिए क्या ड्यूटी है, ठीक है। सब कुछ गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो अगर नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे जो भी इंस्टीट्यूशंस है, हमारे जो भी लोग हैं, हमारी जो भी साइंस है, हमारा जो भी इन्वायरमेंट है, आसपास की सोसाइटी है, उसका सबका ध्यान रखना है, उसको बढ़ाना है, सबकी इज्जत रखनी है। इस तरह की कुछ ड्यूटीज़ दे रखी है। तो मैं कहूँगा आप इसको पढ़ लें, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात होने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स या जो भी सेकंड चैप्टर है उसको। तब तक किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आके आप स्कूल में बता सकते हैं। आज भी कुछ लोग आए थे, आप भी आ सकते हैं। यहाँ पे कोई क्लास नहीं लग रही है जो आप पैनिक करोगे। आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए, 5 या 10 मिनट अपनी क्वेरी सॉल्व कीजिए और फिर उनके साथ ही साथ में चले जाइए, या खुद आ सकते हैं तो खुद आइए। तो ऐसा रोकने वाला नहीं है कि आपको 1 घंटे यहाँ बैठा देंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप सभी फ्री हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में यही कहूँगा, कोई भी क्वेरी हो फिर से पूछ सकते हो, 2 या 3 दिन, 21 हो गई आज, 22, 23, 3 दिन दिए आपको, आराम से कोई भी क्वेरी हो, और भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई भी दिक्कत है तो आप एक बार आके स्कूल में मिल लीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल।